सलमान खान को धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। निज्जर का मर्डर, organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या सहित कई हाई प्रोफाइल केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के होने का दावा किया जाता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? मनकीरत औलाद का वो गाना तो आपने सुना ही होगा जिसका नाम है दो रफला। उसकी एक बड़ी ही फेमस लाइन है, जेला चो हिलौंदे सरकार ने। ये लिरिक्स एकदम सटीक बैठती हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। व्हाट्सएप पर सुपारी देना, जेल से ही मर्डर करवा देना और फिर सोशल मीडिया पर आकर खुद कबूलनामा कर लेना। कुछ ऐसा ही स्टाइल है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का, जो कि खुद को भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त बताता है। बंदे को यार इस चीज का बिल्कुल गम नहीं है कि वो जेल में है। लॉरेंस के तेवर कुछ ऐसे ही हैं, वो पुलिस के सामने खड़ा होकर भी अपनी मूंछों में ताप देता है, मानो डर किसे कहते हैं ये भाई साहब की डिक्शनरी में ही नहीं है। हालांकि कई लोग ये समझते होंगे कि लॉरेंस सलमान खान को मारने की धमकी देने की वजह से सुर्खियों में आया है, तो मैं आपको बता दूं ये तो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत छोटा सा कारनामा है। असल में इन्होंने कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। लॉरेंस के फादर कांस्टेबल थे और साल 1997 में उन्होंने नौकरी को छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। साल 2011 में जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तब उस समय वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था। इस साल आपा लॉरेंस बिश्नोई नू लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद। और उसने वहां पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था, जहां उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई, जो कि फिलहाल के टाइम में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो कि कनाडा में रहता है। मशहूर सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी भी गोल्डी बरार ने ही ली थी। कहानी पर वापस आते हैं तो लॉरेंस और गोल्डी दोनों ही पॉलिटिक्स में घुस चुके थे और कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। ये बात है साल 2010 से और 2012 के बीच की, जब लॉरेंस का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ और वो भी चंडीगढ़ में, जहां उस पर मर्डर, रॉबरी, असॉल्ट के चलते 7 FIR दर्ज हुई थी। और ये सब हुआ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हुए। जेल में रहने के दौरान लॉरेंस ने बाकी के कैदियों से अपने कनेक्शन बनाए, जिससे कि उसके गैंग को बढ़ाने में मदद मिल सके। जेल से छूटने के बाद लॉरेंस ने आर्म डीलर से अपने कनेक्शन बनाए और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। लॉरेंस ने कॉलेज से पास आउट होने के बाद ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज को करना शुरू कर दिया था। बात है साल 2013 की, जब लॉरेंस बिश्नोई ने मुक्तसर के गवर्नमेंट कॉलेज में हुए इलेक्शन के विजेता उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद साल 2014 में लॉरेंस का राजस्थान पुलिस से आमना सामना हुआ, जिसके चलते दोनों के बीच आर्म फायरिंग हुई और फिर लॉरेंस को जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद जेल में उसकी मुलाकात जसविंदर सिंह से हुई, जिसको रॉकी के नाम से जाना जाता था। रॉकी के बारे में कहा जाता था कि वो पहले गैंगस्टर था और उसके बाद नेता बन गया। रॉकी को साल 2016 में जयपाल भुल्लर द्वारा मार दिया गया था। फिर साल 2020 आते आते जयपाल भुल्लर को भी मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि जेल के कर्मचारियों की मदद से लॉरेंस अपनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देता था। इसके बाद साल 2021 में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के चलते लॉरेंस को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अथॉरिटीज का कहना था कि लॉरेंस अपने सहयोगियों से बात करने के लिए वॉइस ओवर IP का यूज करता था। इसके बाद अगस्त साल 2023 में गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने लॉरेंस को अपनी कस्टडी में ले लिया था। ATS के हिसाब से लॉरेंस का इन्वॉल्वमेंट ड्रग्स स्मगलिंग में भी बताया जाता था। लॉरेंस को साबरमती सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब बात करेंगे उन सब केसेस की जिन्होंने लॉरेंस को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था। केस नंबर 1 जो था सलमान खान को
धमकी देना। दरअसल साल 2018 में लॉरेंस के एक सहयोगी संपत नेहरा ने सलमान खान पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। हैदराबाद से गुरुग्राम एसटीएफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर संपत नेहरा को गिरफ्तार किया गया है। संपत नेहरा सलमान को मारने की फिराक में था। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के दौरान सलमान खान राजस्थान में थे और उस समय उन्होंने काले हिरन को मार दिया और बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन जान से भी बढ़कर होता है। बस अब बिश्नोई समाज यही चाहता था कि सलमान खान अपनी गलती मानकर हमसे माफी मांग ले, और ये बात सलमान खान को नहीं जमी और उसने आज तक माफी नहीं मांगी। और नतीजा आप सबके सामने है, क्योंकि लॉरेंस ने सीधी धमकी जारी कर दी थी जिसमें उसने बोला था कि सलमान खान को यहीं जोधपुर में मारेंगे। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अब हुआ यूं कि जिसके भी सलमान खान के साथ कनेक्शन है वो इस सब में पिसते जा रहे हैं। जैसे कि साल 2023 में मशहूर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई ने ली थी। कारण था गिप्पी ग्रेवाल का सलमान खान से कनेक्शन, जबकि गिप्पी ग्रेवाल इस सब बात से इनकार करता है। इसके बाद आता है केस नंबर 2, हिंदुस्तान का सबसे चर्चित मर्डर केस, मशहूर सिंगर और कांग्रेसी पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला की मौत। साल 2022 में पंजाब के मानसा में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा दी गई। लॉरेंस के सहयोगी गोल्डी बरार ने लॉरेंस के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी ली थी और उस समय लॉरेंस तिहाड़ जेल में था। जेल से ही काम तमाम। केस नंबर 3, 21 सितंबर साल 2023 में लॉरेंस ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जिसका नाम था सुखदौल सिंह गिल और सुक्का को मारने की जिम्मेदारी ली थी। केस नंबर 4, 5 सितंबर 2023 को करनी सेना के प्रेसिडेंट सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिश्नोई गैंग के नॉन मेंबर जिसका नाम है रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। केस नंबर 5, 12 अक्टूबर 2024 को बिश्नोई गैंग के द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या करा दी गई। बिश्नोई गैंग के हिसाब से बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी करीब था, इसलिए बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया। बिश्नोई गैंग ने यहां तक बोल दिया था कि जो भी लॉरेंस और सलमान के बीच में आएगा उसका यही हाल होगा। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता है, यहां तक कि कनाडा में भी बिश्नोई गैंग के चर्चे हैं। अक्टूबर 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने भारत सरकार पर इल्जाम लगाया था कि भारत सरकार के एजेंट्स द्वारा कनाडा में खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर को मारने के लिए बिश्नोई गैंग का यूज किया गया था। Diplomats collecting information on Canadians who are opponents or in disagreement with the Modi government. ऐसा बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग में लगभग 700 से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं, जो कि भारत के 5 स्टेट्स के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। जेल में बंद होने के बावजूद भी लॉरेंस अच्छी तरह से न केवल अपनी गैंग चला रहा है बल्कि उसने सरकार भी हिला रखी है। बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन